हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित महन फ्रॉम एस्ट्रो फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स चंडीगढ़। रिसेंटली जैसे कि हम सब ने देखा है कि कैनेडियन हाई कमीशन ने बहुत ज़्यादा हाई नंबर में रिफ्यूजल्स भी दिए हैं, बहुत हाई नंबर्स में अप्रूवल भी दिए हैं। सो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका कनाडा स्टडी वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है। अब ऐसे स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट हैं कि हम वीज़ा रीअप्लाई करें या ना करें, एंड अगर हम रीअप्लाई करें तो उनमें उस फाइल में क्या चेंजेस करें, हम अपनी एसओपी चेंज करें या अपना कोर्स चेंज करें, या क्या चेंजेस उसमें हम अपनी फाइल में करें ताकि हमारा वीजा ग्रांट हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है मोस्टली जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अपना स्टडी वीजा रीअप्लाई करना चाहिए, बट कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं स्टडी वीजा रीअप्लाई करने से पहले। सो अभी मेरी भी लास्ट 10-15-20 दिनों में काफ़ी स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुई है जिनका रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, एंड उनके कंसल्टेंट उन्हें यही कह रहे हैं कि आप दोबारा से अप्लाई करो एंड आपका वीज़ा ग्रांट होगा। बट अभी हो कह रहा है कि स्टूडेंट्स को यही बोला जा रहा है कि ये तो हाई कमीशन ने बल्क रिफ्यूजल्स दी थी एंड उसके कारण आपकी फाइल भी रिफ्यूज हो गई है, आपकी फाइल भी उसी में आ गई है एंड उस कारण से ही रिफ्यूजल है, आपकी फाइल में कोई इशू नहीं है, आप दोबारा अप्लाई करो, आपका वीज़ा आ जाएगा, या आपके 7 बैंड्स हैं, आपके कोई गैप नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका वीज़ा आ जाएगा, आप रीअप्लाई करो। बट इसमें हो क्या रहा है कि ये कोई भी नहीं देख रहा है कि हो सकता है कि आपकी फाइल में कोई शॉर्टकमिंग हो या कोई ड्रॉबैक हो जिसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज हुआ हो। उस एक पॉइंट को लेके कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आई हैं, उसी में ही आपकी फाइल आई है, उसी को लेके ही दोबारा रीअप्लाई करना ठीक नहीं है। सो जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है स्टूडेंट से, एज पर मी 3 तरह की रिफ्यूजल्स मुझे देखने को मिली है एंड उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली जितनी इंटरेक्शन मेरी हुई है स्टूडेंट से इसके रिगार्डिंग, उसमें मैंने जो देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी स्टूडेंट्स के केसेस ऐसे थे जिसमें कि उनका कोर्स ही रेलिवेंट नहीं था, उनकी कोर्स सिलेक्शन ही गलत थी। कैनेडियन एम्बेसी कोर्स सिलेक्शन को, कोर्स रेलिवेंसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है एंड इसके बेसिस पे बहुत से वीज़ाज रिफ्यूज पहले भी होते आए हैं एंड इस बार भी हुए हैं। अगर आपका कोर्स सिलेक्शन ठीक नहीं है एंड उसी कोर्स में आप दोबारा से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा से आपका वीज़ा रिफ्यूज ही होगा। सो आप अपनी फाइल को असेस करें, जज करें कि आपको लगता है कि आपका जो कोर्स है आपकी प्रीवियस स्टडीज से, आपके वर्क एक्सपीरियंस से, या आपने जो एसओपी में अपने फ्यूचर प्लान्स बताए हैं उससे रेलिवेंट है या नहीं है। एंड अगर आपकी रेलिवेंसी नहीं बन रही है, सो इट्स बेटर टू चेंज योर कोर्स एंड देन रीअप्लाई फॉर योर वीज़ा, नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज ही होगा। सेकेंडली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी ओवरऑल प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, आइल स्कोर भी अच्छा है, गैप भी नहीं है, एंड उनकी कोर्स भी जो उन्होंने सिलेक्ट किया है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट विद देयर प्रीवियस स्टडीज। बट ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज होने का कारण है वीक एसओपी। एसओपी में आपकी प्रॉपर रिसर्च ना होना एक बहुत बड़ा रीजन रिसेंटली बन रहा है कनाडा वीज़ा रिफ्यूजल का। ये मैंने काफ़ी एसओपीज स्टूडेंट की देखी हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं एंड उसी के बेसिस पे मैं ये आपको कह रहा हूँ कि वीक एसओपी भी बहुत बड़ा रीज़न है इस टाइम वीज़ा रिफ्यूज होने का। एसओपी में 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मेन है जिसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज योर कोर्स सिलेक्शन, आप वो कोर्स क्यों चूज कर रहे हैं, उस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी उस कोर्स के बारे में क्या रिसर्च है, आप उसमें क्या स्टडी करेंगे, कौन से मॉड्यूल्स हैं, आपको क्या बेनिफिट उस कोर्स से होने वाला है जो कि आपको अभी आपकी करंट स्टडी से या करंट वर्क एक्सपीरियंस में नहीं हो रहा है। आप कैसे उस कोर्स से ग्रो कर सकते हैं, आपका करियर कैसे प्रोग्रेस करेगा, एंड जो कोर्स आपने जिस कॉलेज में वो कोर्स लिए है उस कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस कोर्स के करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सो ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड इज योर फ्यूचर प्लान्स, कि जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उससे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आप क्या जॉब प्रोफाइल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सैलरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप की कंपनीज में आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। एंड रिसेंटली जो हाई कमीशन ने वेबिनार्स किए थे जुलाई में, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया है एसओपी के ऊपर। उन्होंने बोला है कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एसओपीज जो हैं वो कॉपी पेस्ट होती हैं, बट आपने ये कोर्स क्यों चूज किया एंड आपका उससे क्या प्रोग्रेशन होगा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस पर हम भी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं एंड उसके बेसिस पे वीज़ा रिजेक्ट या अप्रूव हो रहे हैं। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आपकी एसओपी वीक है तो आपको उस पर वर्क करके ही रीअप्लाई करना चाहिए। पहले क्या होता था कि बहुत से कंसल्टेंट ऐसे भी थे जो कि बिना एसओपी के केस अप्लाई करते थे, या बहुत वीक एसओपी पे 1 पेज या 1.5 पेज की एसओपी लगाते थे, बिल्कुल वेग सी एसओपी होती थी और उस पर भी वीज़ा अप्रूव होता था। बट अभी ये सिचुएशन नहीं है। अभी हाई कमीशन एसओपी पे जो है एम्फोसिस दे रही है एंड ये उन्होंने जो रिसेंट रिफ्यूजल्स हैं उससे दिखा भी दिया है एंड वेबिनार में भी उन्होंने इस चीज़ को जो है पॉइंट आउट किया है। सो
बहुत से मेरे को स्टूडेंट्स ऐसे भी इवन मिले हैं जिनको उनके कंसल्टेंट ने एक ड्राफ्ट एसओपी, एक कोई सैंपल एसओपी दे दी किसी और स्टूडेंट की, एंड उनको बोला गया कि आप इस एसओपी के बेसिस पे ही अपने कोर्स के हिसाब से, अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से एक एसओपी प्रिपेयर करके दे दो हमें, एंड उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। एंड बिना कोई रिवीजन किए, उसको बिना कोई चेंजेस किए उन्होंने एज इट इज एसओपी अपलोड किया एंड उनका वीजा रिफ्यूज हुआ। अब स्टूडेंट तो अपनी तरफ से एसओपी ठीक ही बना के देता है, उनकी जितनी एफर्ट लगते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज वो अपनी तरफ से अच्छी ही एसओपी बना के देते हैं। बट इफ यू डोंट हैव द हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट, सो कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग रह ही जाती है। सो वो ही हुआ है, एंड काफी ज्यादा वीजाज इसके कारण भी रिफ्यूज हुए हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी कोर्स भी रेलिवेंट था, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, आपका आई स्कोर भी अच्छा है, आपकी सब कुछ ठीक आपको लग रहा है, कॉलेज भी आपने अच्छा सिलेक्ट किया है, बट फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, तो आप अपनी एसओपी पे ध्यान दें। आप एसओपी को अच्छे से देखें, एंड आपको अगर लगता है कि उसमें आपकी एसओपी में काफी ज्यादा वीक पॉइंट्स हैं, उस पर वर्कआउट करें, एंड इन 2 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करें कि आपने एक कोर्स क्यों सिलेक्ट किया एंड आपके फ्यूचर प्लान्स के, एंड फिर ही वीजा रीअप्लाई करें ताकि आपके चांसेस अच्छे रहें दोबारा से वीजा आने के। थर्डली, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि वीजा रिफ्यूजल में ही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है दैट योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज ड्यू टू लो लैंग्वेज रिजल्ट्स। अब ऐसे केसेस मैक्सिमम नॉन एसडीएस हैं जिन्होंने एक मॉड्यूल 5.5 या 2 मॉड्यूल 5.5 पे अपना वीजा अप्लाई किया है, एंड उनको ही मोस्टली ये पॉइंट दिया जाता है रिफ्यूजल का। सो ऐसे स्टूडेंट्स का ये भी हो सकता है कि उनके कोर्स रेलिवेंसी भी ना हो, उसमें भी इशू हो, या उनके एसओपी में भी इशू हो, बट ये बहुत मेजर पॉइंट है आपका वीजा रिफ्यूज होने का। एंड अगर आप अपना रीअप्लाई कर रहे हैं वीजा, सो आप बेटर है आप अपना आइल स्कोर इंप्रूव करके अप्लाई करें, 6 ईच लेके, या 6.5 नॉट लेस देन 6 पे अप्लाई करें, एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करें टू इंक्रीज योर वीजा चांसेस। अब एक पॉइंट ये भी है जो आपको कंसिडर करना है कि जिन स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज हुआ है ड्यू टू कोर्स इररेलिवेंसी या ड्यू टू वीक एसओपी, उनको एक ही रीजन दिया होगा वीजा रिफ्यूजल का, दैट यू वांट रिटर्न बैक टू इंडिया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। सो ये आपको जज करना है, आपको असेस करना है कि आपकी प्रीवियस स्टडीज से आपका कोर्स मैच हो रहा था या नहीं हो रहा था, आपका कोर्स रेलिवेंट था या नहीं था। अगर कोर्स रेलिवेंट था एंड आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, आपने एसडीएस में अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, दैट मीन्स कि आपका वीजा एसओपी के वीक एसओपी के बेसिस पे ही रिफ्यूज हुआ है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको लगता है कि मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से कि कोर्स इररेलिवेंसी के कारण रिफ्यूज है या वीक एसओपी के कारण रिफ्यूज है, देन यू कैन मेल योर डॉक्यूमेंट्स और व्हाट्सएप योर डॉक्यूमेंट्स टू अस। आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड अपना ऑफर लेटर, अपनी एसओपी हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे, एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, ताकि एक राइट पाथ पे आप मूव करें। एंड अगर आप अपना वीजा रीअप्लाई कर रहे हैं तो एक राइट पाथ पे रीअप्लाई करें, और रिफ्यूजल की रीजंस को एक सेट आउट करके ही अप्लाई करें। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू आउट, एंड आई विश कि आपका वीजा जल्दी ही अप्रूव हो। एंड इफ यू वांट टू सी द नेक्स्ट वीडियोस, सो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, एंड हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।